जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द स्टूडेंट्स कॉर्नर पे। जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है रिटोरिकल स्पीच। रिटोरिकल स्पीच क्या होती है? इसमें क्वेश्चंस होते हैं, आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको हम आज समझेंगे। आज छोटा सा टॉपिक है बट बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे हम सीटेट की बात करें, चाहे वर्ग 3 की बात करें या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम की बात करें, तो उसमें क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, देखते हैं इसको क्या होता है। क्वेश्चन दैट डजंट एक्सपेक्ट एनी आंसर, यानी ऐसे क्वेश्चन जो आंसर्स की एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, जो ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि हमें एक आंसर मिलेगा, तो आंसर चाहिए है, ऐसा उन क्वेश्चन का कोई इरादा नहीं है। इट इज अ क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड फॉर इफेक्ट रादर देन फ्रॉम अ डिजायर टू नो द आंसर। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो पूछा जाता है एक इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए, भूमिका बनाने के लिए, जबकि इसका ऐसा कोई डिजायर या इसकी इच्छा ये नहीं होती कि मुझे एक आंसर चाहिए। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आंसर मिले हमें, ये हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं होती, बल्कि इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए इन क्वेश्चन को बीच में पटका जाता है। अच्छा, एग्जाम्पल के पहले मैं थोड़ा सा आपको और डिटेल में समझा देता हूँ। जैसे मान लो आप सामने वाले से कोई बात कर रहे हो, ठीक है, और वो इधर उधर ज़्यादा भाग रहा है, तो आप कुछ क्वेश्चन उसको अलर्ट करने के लिए उससे पूछोगे, मतलब पूछोगे नहीं, आप कुछ क्वेश्चंस उससे ऐसे बोलोगे कि वो मेन जो सिनेरियो है आपका उसमें वापस आ जाए, सामने वाले को अलर्ट करने के लिए कि भाई तू ध्यान से सुन, क्या फालतू की बात नहीं हो रही है, तू ध्यान से सुन और अपने मेन केस पर वापस आ। और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो आप किसी को कोई इंपॉर्टेंट बात बता रहे हो, ठीक है, और सामने वाला उसको सीरियसली सुन ही नहीं रहा है या वो इधर उधर की बातें कर रहा है। आप किसी से कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हो और वो आपकी बातों पे ध्यान नहीं दे रहा है, इधर उधर की बातें कर रहा है, सीरियसली नहीं ले रहा है, तब आप उससे कुछ इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हो कि आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो। तो ऐसा जब हम बोलते हैं गुस्से में, तो इसका ये हमारा एक्सपेक्टेशन ये नहीं है कि हमें जवाब देगा कि मैं पागल हूँ या मैं पागल नहीं हूँ, बल्कि हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि सामने वाला जो है वो सीरियसली बात को सुने। या आप उसको बोलोगे भाई इज दिस अ जोक, क्या मैं कोई मजाक कर रहा हूँ, तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ये जवाब देगा कि नहीं मजाक नहीं है या फिर मजाक है, बल्कि आप उसको उसका ध्यान खींचने के लिए, जो टॉपिक आप डिस्कस कर रहे हैं उस पर आने के लिए आप उससे ये ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है हमारा रेटोरिकल स्पीच। कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। आर यू क्रेजी तो मैं आपको समझा ही चुका हूँ। जब हमें बहुत गुस्सा आ जाता है किसी चीज़ पे या किसी इंसान पे, तो हम कहते हैं आर यू क्रेजी। तब हम ये नहीं सोचते कि हमें जवाब देगा वो क्रेजी है या नहीं है, बट वो एक क्वेश्चन होता ही नहीं है, वो एक तरीके से एक व्यंग हो जाता है। या सपोज किसी को कुछ काम करने के लिए दिया था और उसने वो काम सही से नहीं कर पाया, और बहुत ही इंपॉर्टेंट काम था, हमारे मुंह से निकल ही जाता है कांट यू डू एनीथिंग राइट, क्या तुम कुछ भी सही नहीं कर सकते। उससे हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि वो हमको बताए हम सही कर सकते हैं या नहीं कर सकते। गुस्से में हमने बोला था जिससे इफेक्ट दिख रहा है कि कितना डिसअपॉइंटेड है हम, यह इफेक्ट दिखाई दे रहा है, बल्कि कोई क्वेश्चन नहीं है जो हम एक आंसर एक्सपेक्ट करेंगे। कांट यू डू एनीथिंग राइट, क्या तुम कुछ भी सही नहीं कर सकते, इसका आंसर नहीं चाहिए, बल्कि एक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है कि सामने वाला कितना डिसअपॉइंटेड है। इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं सर, वो आपके रेटोरिकल स्पीच कहे जाते हैं। और टीचिंग एग्जाम्स में इंग्लिश के अंदर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इस पर क्वेश्चन बनते हैं। तो होप आप लोगों को रेटोरिकल स्पीच क्या होती है, इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें आते हैं, वो आपको समझ आ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। अच्छा, सीटेट और वर्ग 3 या कोई भी टीचिंग एग्जाम जिसमें इंग्लिश आती है, उसके लिए ये आपकी कंप्लीट प्लेलिस्ट है। इसके बाहर आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद इस पे बने रहेंगे और जब एग्ज़ाम देके आएंगे तो आप खुद बताइएगा कि आपको इन प्लेलिस्ट से कितनी मदद मिली। इसके बाहर देखने की ज़रूरत क्या आपको थी। तो इसमें हम ऑलमोस्ट देखो क्वेश्चंस कर ही रहे हैं, फिर से हम अपने प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाकी कंटेंट की बात करें तो मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाई दी है, क्योंकि उस पर क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। ग्रामर का पार्ट है वो होता है हमारा, अनसीन पैसेजेस हम कर ही रहे हैं, और बीच बीच में कंटेंट भी मैंने डाल दिया है। इंग्लिश की पेडागोजी से रिलेटेड कंटेंट भी है। अब जो मेनली बचा है वो लैंग्वेज की थ्योरीज हैं। कुछ लिंग्विस्ट थे बहुत ही फेमस, उनकी कुछ थ्योरीज थी, तो वो अब हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। बीच में एक एक पेपर्स को भी रखेंगे। तो ये आपकी कंप्लीट प्लेलिस्ट रहेगी। एग्जाम के पहले आपकी ये प्लेलिस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, और आप अगर इसको पूरा कर रहे हैं तो निश्चित ही आप इंग्लिश में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, चाहे आप सीटेट की बात कर रहे हो, चाहे आप वर्ग 3 के लिए जुड़े हो, या फिर कोई भी टीचिंग एग्जाम के लिए। सो थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।